Hello students and welcome back to our channel Indore Judicial Academy which is a venture by देवी अहिल्या Academy। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले काफी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस जिसका नाम है केशवानंद भारती केस, जिसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बदल के ही रख दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसमें जो पार्टीज थे, द पिटिशनर वाज केशवानंद भारती। देखिए केशवानंद भारती जो है वो एक चीफ पॉन्टिफ थे एडनीर मठ के। अब एडनीर मठ क्या है? एक मोनास्टिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था उस समय केरला में। अब ये जो पिटिशनर है इन्होंने किस बात को चैलेंज किया था? 1969 और 1971 में दो लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट आए थे। इस एक्ट के आने के बाद जो है गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई थी कि ये जो मठ है, एडनीर मठ है, इसकी जमीन को वो एक्वायर कर सकते थे। तो इसी बात को इन्होंने बेसिकली चैलेंज किया था। इसमें जो रिस्पोंडेंट है दैट वाज स्टेट ऑफ केरला, क्योंकि स्टेट ऑफ केरला ने ही ये रिफॉर्म्स जो है लैंड रिफॉर्म्स को लाया था। इसमें अभी तक की सबसे लार्जेस्ट जजेस की बेंच दैट वाज 13 जजेस की बेंच बैठी थी इस केस में जजमेंट देने के लिए। अब इसमें जो मेजर इश्यूज थे, जो क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करना था जजेस को, दैट वाज सबसे पहले 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को चैलेंज किया गया था। इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था बाय द पिटिशनर। अब आप सभी जानते होंगे कि जो तीनों अमेंडमेंट एक्ट हैं ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस का जो इफेक्ट था उसको नलिफाई करने के लिए बेसिकली ये अमेंडमेंट एक्ट्स को लाया गया था। तो इन अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। और कौन सा फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं? जो कि इन्हें 19(1)(f) में दिया गया है, जो कि अब फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन किया गया था बाय द पिटिशनर कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कितनी पावर है? क्या ये पावर अनलिमिटेड है? और क्या पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी ऑल्टर कर सकता है? तो ये थे मेजर इश्यूज इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। तो देखिए इस केस के बाद जो है 7:6 के रेशो में जजमेंट आया और एक नई डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश किया, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे को बदल नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो इस केस के अंदर में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड को डिफाइन ना करते हुए ये कहा गया कि अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया। इस तरह की कई चीजें जो हैं अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू आई हैं और डिफाइन बोला गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और साथ ही साथ में इस डॉक्ट्रिन के आने के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को सेफगार्ड भी मिला है गवर्नमेंट के। अगर गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज करके किसी भी चीज को, किसी भी मूल ढांचे को बदलना चाहती है तो अब ये पावर जो है गवर्नमेंट के पास या पार्लियामेंट के पास अवेलेबल नहीं है। So that was all about this case. Thank you everyone.